ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है। टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने पाबंदी लगाई है, जी, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार। ये पाकिस्तानी मीडिया ने अजमल कसाब बांग्लादेश का था। मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया। मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं है। ये तो बन चुके हैं भिखारी। ना अमेरिका हमारा दोस्त है, ना चाइना, ना इंडिया। इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन है ना। नहीं, इंडिया को दुश्मन आप क्यों इतना वो माइंड पे हमने सवार कर लिया? इंडिया दुश्मन है वो दुश्मनी आप किस बात आप आज क्या कह रहे हैं? अवाम जलील करती है, हमारे टके के बंदे नहीं होते। उठ के कहते पाकिस्तान हमारा बच्चा है, ठीक है। हम उनको बच्चा मानते है क्या ये इंडिया है क्या चाइना? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अगर हमारे परचम के लिए वो खड़े नहीं हुए तो उनको पूछना चाहिए। इंडिया के लिए वो खड़े हो जाते हैं, वो गलत करते हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ जंग करनी है, उन्होंने किन्होंने? सरहद का इलाका लेना है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वालों ने तो मुसलमान है, वो भी हम भी मुसलमान। जंग हम मुसलमान कहाँ हैं? अच्छा, हमारे पास तो दीन ही नहीं है, ना हम कुरान को समझते हैं, ना हमें अकल है। हमारे हुक्मरानों को अफगानिस्तान के जो मौजूदा क़यादत है उनसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, हमें उस वक्त इनका साथ देना चाहिए था। देखें, ये बरोज़ क़यामत भी सवाल होगा हमारे हुक्मरानों से कि अमेरिका भाई एक तरफ आपके कलमा पढ़ने वाले भाई थे, हाँ। आपने बजाय उनका साथ देने के अमेरिका से पैसा वसूल किया, या अपने आप को बचाने के लिए आपने किया। जैसे हमारा नेशनल एंथम है तो उसमें कोई भी ऐसी जो चीज है कि कोई भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, कि जो ऐसा बजाया गया जो इस्लाम में मना किया। ठीक है, तो फिर वो क्यों नहीं खड़े हुए? पाकिस्तान तो बाहर तरस रहा के इंडिया से हमारी दोस्ती हो जाए। ठीक ये है, तो लेकिन यहाँ पे तो नारे लगते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। वो हम लगाते हैं सर, हम अच्छा। लगाते हैं। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। नहीं, लेकिन ये नारा हर खत्म कदम होना कदम में, चाहिए। हर कदम में देखे जी, इंडिया आगे 100 साल आगे चला गया हमसे। तो, अच्छा, ठीक है ना। चला उनकी गया। मैशियत हर चीज अच्छी है उनकी। ठीक है। आप अभी कह रहे थे हमारा बच्चा, भी आप ही कह रहे हैं 100 यार साल हमारा आगे तो चला गया। बच्चे तो बच्चा यानी कि 100 साल आगे चला गया। यार वो चला गया, बाकी ये बात तो इसमें- वो चांद पे चले गए, हम जमीन के बस- अगर अमेरिका से दोस्ती हो सकती है, तो रूस से दोस्ती हो सकती है, तो यार इंडिया से कोई हमने ठेका ले रखा है कि वाह। दुश्मनी रखनी है। आप इधर आज नफरत की बात कर रहे हैं, वो बच्चा ये आप कहें कि भाई मैं माजरत करता हूँ, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ। यार मैं आओ सॉरी, बोलने के। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इंडिया से मोहब्बत की बात करते हुए अच्छी बात है, मोहब्बत होनी चाहिए। इंडिया में हमारा कश्मीर तो आजाद होना। अच्छा, इंडिया में बम मारेंगे कश्मीर आजाद हो जाएगा? नहीं, क्यों जी? इंडिया में बम मारेंगे कश्मीर आजाद हो जाएगा? दूर आते हैं वहाँ हमारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, एक खबर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, बहुत ज्यादा वायरल है। और खबर ये है कि अफगानिस्तान के 2 डिप्लोमेट्स KP के पाकिस्तान में आए। नेशनल एंथम जब स्टार्ट हुआ, पूरा हाल, जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, पाकिस्तानी है जितने भी लोग मौजूद थे, सब खड़े हो गए। लेकिन अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में खड़े नहीं हुए। इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। इंडिया का नेशनल एंथम जब हम देखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में चाहे क्रिकेट में, जब भी नेशनल एंथम उनका स्टार्ट होता है तो वो लोग रिस्पेक्ट में, अफगानिस्तान के लोग रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। इवन अक्सर इंडिया के परचम भी लहराते नजर आते हैं। बट पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे खड़े ना होने की वजह क्या है? क्या शिकवे हैं, क्या शिकायत है अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से, और क्या इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी हैं, जिम्मेदार अफगानिस्तानी है, या जिम्मेदार अमेरिका, इंडिया, चाइना या दुनिया की कोई दूसरी कंट्री है? इस पर पब्लिक के ओपिनियन लेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ताकत अली। आपका नाम? शहजाद खान। और आपका नाम? हाफिज अली। आपका नाम क्या है? अख्तर अली। ठीक है, क्या करते हैं भाईजान? भाई हम मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं? फिलहाल तो अच्छे नहीं है, होने चाहिए अच्छे। अल्लाह और क्यों नहीं अच्छे? अच्छे
बैरूनी मुल्क अच्छे नहीं होने, इंडिया अच्छा नहीं होने देता, और कौन नहीं अच्छा होने दे रहा? इंडिया और चाइना हो गया, अमेरिका हो गई, ये अच्छे नहीं होने देते ताल्लुकात। ये ठीक है। इस्लामी पाई है, इनकी दोस्ती पहले अच्छी थी ठीक है। क्योंकि एंट्री थी बॉर्डरों में, अब नहीं है सर। ठीक है, आपने बोला इंडिया नहीं होने दे रहा, चाइना नहीं होने दे रहा और अमेरिका नहीं होने दे रहा। सबसे पहले मुझे बताएं चाइना कैसे नहीं होने दे रहा? क्या चाइना क्या कर रहा है? चाइना तो हमारा दोस्त है, नहीं उनके है, साथ भी यकीन माने ये दिखावे का दोस्त है, हमारा दोस्त नहीं होता है। चाइना हमारा दोस्त नहीं है। बिल्कुल चाइना हमारा तो, ना अमेरिका हमारा दोस्त है, ना चाइना ना इंडिया। इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन है ना। नहीं, इंडिया को दुश्मन आप क्यों इतना वो माइंड पे हमने सवार कर लिया? इंडिया दुश्मन है, वो दुश्मनी आप किस बात, आप आजकल क्या कह रहे उनकी हैं? अवाम जलील करती है, हमारे टके के बंदे नहीं होते, हाँ। उठ के कहते पाकिस्तान हमारा बच्चा है, ठीक है, हम उनको बच्चा मानते हैं। है क्या ये इंडिया, नहीं। है क्या चाइना? चाइना आप एक साइड पे कहते हैं आयरन फ्रेंड है, दूसरी साइड पे कहते हैं है क्या, दूसरे नंबर पे आपने देखे ना बात की कि वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बच्चा है, इंडिया ये ये कहता कह रहे बार बार कहते कहते हैं, अब बिल्कुल आपने कहा कि हम उन्हें अपना बच्चा हम मानते हैं उनका तो फिर बच्चा। आपने भी नफरत वाली बात कर दी। नफरत आप वाली ये कहना बात कि भाई है यार, हमारा। काफिर लोग हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते, ये दीन इस्लाम में लिखा हुआ है। हमारी दोस्ती जिनसे होनी चाहिए ना। ठीक है, वैसे दीन इस्लाम में ये नहीं लिखा कि काफर दोस्त नहीं हो सकते, ये यहूदुन नसारा की बात की गई है। दूसरे नंबर पे तिजारत और ये नहीं कहा गया दोस्त नहीं हो सकते तो दुश्मनी करो, जंग करो, लड़ाई करो, ये भी नहीं दुश्मनी कहा तो गया। हमें इस्लाम ने ये भी इजाजत दी थी, दुश्मनी तो जंग करो या लड़ाई करो, लड़ाई से मसले हल नहीं यही मैं होते, कह रहा हूँ। बिगड़ते हैं मसले यार। ठीक है, ठीक है ना। तो फिर क्यों आप नफरत की हमारा बात कर रहे हैं? हमारा काम ये है भाई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इतनी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, ये तिजारती काम एक दूसरे को करने चाहिए, पहले भी थे। ठीक है, लेकिन ये हमें इंडिया पे, अमेरिका पे और अपना चाइना पे इल्जाम लगाना नहीं चाहिए, हमें अपने गिरेबान में देखना यार जाहिर चाहिए। सी बात है, मुसलमानों में गजदार पैदा होते हैं, ठीक ठीक है ना। दोनों आप- साइडों में गजदार हैं, ठीक है। गजदार उधर भी है इधर भी है। आप क्या समझते हैं ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं है, ये इंडिया नहीं करवाना चाह रहा या इंडिया की वजह से नहीं है? नहीं, इंडिया ने इनके गलों में कि दस्ता थोड़ा डाल कर रखा हुआ है। ये चीज़ है अब ना। अगर खुद ठीक नहीं होना चाहते हाँ, तो ठीक है? डाल दे इंडिया पे। हाँ, इंडिया पे डाल देते हैं। हमारी हुकूमत ये चाहती है कि हमारी इंडिया से दोस्ती हो जाए, ठीक है। अफगानिस्तान से किसी किस्म की दोस्ती ना हो। ये गवर्नमेंट चाहती है ऐसी, आए ठीक दिन है। लाइन पेट्रोल नहीं, में आप कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है इंडिया से दोस्ती हो जाए। इंडिया बार पाकिस्तान तो बार तरस रहा के इंडिया से हमारी दोस्ती हो जाए। ठीक ये है, तो लेकिन यहाँ पे तो नारे लगते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। वो असेंबली हम में लगाते हैं सर, हम अच्छा। लगाते हैं। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। नहीं, लेकिन ये नारा हर खत्म कदम होना कदम चाहिए। में, हर कदम पे देखे जी, इंडिया आगे 100 साल आगे चला गया हमसे। तो, अच्छा, ठीक है ना, चला उनकी गया। मैशियत हर चीज अच्छी है उनकी। ठीक है, आप अभी कह रहे थे हमारा बच्चा, अभी आप ही कह रहे हैं 100 यार साल हमारा आगे तो चला गया। बच्चे तो बच्चा हम, यानी कि 100 साल आगे चला गया यार वो बाप से। चला गया बाकी ये बात। तो इसमें- वो चांद पे चले गए, हम जमीन के तो रह बस चुके हैं। यही वजह है कि हम थोड़ा इस चीज को लेके कि वो बहुत आगे चले गए हैं, हम उनसे थोड़ा सा वो करते यार वो वहाँ पे हसद कर रहे हैं। भाई साहब, वो वहाँ पे ख्याल तो रखती है ना, गरीब गुरबे का ख्याल तो रखती है। यहाँ पर अल्लाह माफ करे, अच्छे भले लोग यहाँ पर लंगर इकट्ठे करके ठीक है। घर पे लेके बच्चों को खिलाती है। ये ये चीज़। काम नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। हर बंदा खुशहाल इधर होना चाहिए। हमें सवाल तो ये रखना चाहिए था ना कि अगर आपने बोला वो चांद पे चला गया, आपने बोला इंडिया 100 साल आ गया, हमें बजाय ये कहने के कि इंडिया बच्चा, ये कहना चाहिए कि वो हमारा भाई है, वो आगे चला गया, नाराजगी यार अपनी वो जगह, भाई तो हमें है, भी आगे जाना है। हमसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की वहाँ पर है, तो वो तो फिर- भाई है हमारा। सबके लिए नहीं कह रहा, जो अच्छा है वो अच्छा है, ठीक है ना। जबरदस्त, ठीक जो है। अच्छा है वो अच्छा है यार। जो हमसे नफरत करता है, अल्लाह माफ करे, नफरत करनी नहीं, इंसान से इंसान को आप नफरत नहीं इधर करनी। फिर पहले ऐसा करें, मैं कहता हूँ मेरे बहुत से देखने वाले इंडिया से भी देखते हैं क्योंकि यूट्यूब है, सोशल मीडिया, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आप इधर आज नफरत की बात कर रहे हैं, वो बच्चा ये, आप कहें कि भाई मैं माजरत करता हूँ, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ कि यार मैं openly सॉरी, के। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इंडिया से मोहब्बत की बात करते हुए अच्छी बात है, मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब देखने वाले जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर कोई बंदा माजरत करे, एक आम इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, तो क्या फिर आगे से आपका क्या रिएक्शन होता है? आप उसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं, नीचे जरूर बताइएगा। आप भी भाई, इंडिया वाले जितने भी है, अच्छी सोच रखे। हमने अच्छी सोच आज रेडी रखी हुई है। हम आगे पीछे जा रहे गवर्नमेंट की वजह से, होए, होए, होए। हमारे से अच्छा नहीं हो रहा। यही रिलेशन बेहतर हो, हमें प्याज सस्ते हाँ मिले, जी, हमें प्याज आलू- आपकी तजारत यहाँ हो, हमारी तजारत वहाँ हो, ठीक है। तरसने की बात ना हो। एंट्री होनी चाहिए इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान अफगानिस्तान की, की। बांग्लादेश की एंट्री होनी चाहिए। पासपोर्ट का चक्कर खत्म होना चाहिए। ठीक है। इधर एक दफा सबसे पूछता हूँ, फिर माइंड अप करते हैं, दोस्ती होनी चाहिए इंडिया से कि नहीं होनी चाहिए कि नहीं? सच बताएं, ये नहीं कि इनके कहने पे होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन बात क्या है पता है? एक क्या? बात मैं आपको और बता जी दूं, बताएं। मुसलमान का जो है ना, काफर कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये मुसलमान- चाइना क्यों मेरी हमारा बात सुने एक मिनट। हमारा काम पता है क्या है? क्या है?
हम लोग अपने हक के लिए ना उठ नहीं सकते, ऐसे ही है, उठ नहीं सकते, हमको दबा दिया जाता है, हम उठ नहीं सकते, हम अपने हक के लिए कुछ आवाज ही नहीं कर उठा सकते, उठा हमें सकते, अवेयरनेस हाँ। ही नहीं, हमें पता ही हाँ। नहीं। भाईजान आपने एक बात की है, जरा बताइएगा आपने क्या बात की? भाईजान सारा तो बड़ा थ्रेट चाइना है, माल बेचना छड़ दे जो छड़ेगा ही नहीं सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। तो उसे तो हम आयरन फ्रेंड कहते हैं, बाजी हुन उसे कहते हैं सबसे पक्का मजबूत। कौन माल बेचना छड़ दी ते वो छड़ेगा सानू। ठीक हो गया, ये चीज है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? राना जहीर। राणा साहब, मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान क्यों हमारे से थोड़ा दूर दूर रह रहा है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही हैं? वो हमारे नेशनल एंथम पे खड़े नहीं हुए, उन्होंने रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं की। देखें जी, अफगानिस्तान की रही बात, तो हमने उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो किया नहीं। अच्छा, और उनके साथ क्या, हमारे साथ खुद पाकिस्तानियों ने अच्छा नहीं किया। ठीक ये है, जो हमारे हुक्मरान है, पैसे लेके अमेरिका से ड्रोन अटैक करवाते रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते थे, यहीं से उड़ाते थे, यहीं पे मारते थे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, मैं तो अनपढ़ इतना सा ही पढ़े हूँ। नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भी इस चीज को जानता है कि हमने अमेरिका को दे दिए और ये सब मामला, ये बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है। हमें ये समझना चाहिए कि भाई दूसरी साइड पे जो गिले हैं, कहीं ना कहीं वो राइट पे हैं। नहीं, अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया ठीक है। है। अगर हमारे परचम के लिए वो खड़े नहीं हुए तो उनको पूछना लेकिन चाहिए था। इंडिया के लिए वो खड़े हो जाते हैं। वो गलत करते हैं। अच्छा, अगर नहीं उनके साथ रिलेशन बेहतर है तो वो हो जाए खड़े, नहीं, हमें मेरी क्या? बात सुने, अगर वो खड़े होते हैं, मुझे इस पे एतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूँ। मैं जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जानो माल, हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप इस पाकिस्तान। सरजमीन पे कुर्बान, जबरदस्त। सब कुर्बान। लेकिन बात है कि अगर वो नहीं खड़े हुए तो आप उनसे पूछे ना। अगर वो खड़े होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये है कि परचम पे ऐसे खड़ा होना जायज नहीं है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक नहीं, नेशनल एंथम पे, परचम पे मैं कब कह रहा हूँ, यानी कौमी तराना जब बोला जा रहा हो तब तो खड़ा होना चाहिए, रिस्पेक्ट। ये तो उनसे पूछे ना, उनके साथ ज्यादतियां कितनी हुई हैं। अभी तक ज्यादतियां हो रही हैं जी। ठीक है, उनके उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, हाँ। ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ओए होए। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को भी बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने ये जो पाबंदी बम्बई लगाई है, अटैक जी, में। ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा। बांग्लादेश के थे यार, ये पाकिस्तानी मीडिया ने, अजमल कसाब, आजमल कसाब बांग्लादेश का था, मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया, यानी ये जो पाकिस्तान मीडिया ये अपने खिलाफ बातें अपने कर खिलाफ रहा है। कर दिया यार। ये टॉप शॉप में चला अहमद पीर के प्रोग्राम पे, समझते ना, उन्होंने तो उनके घर जाके साहिवाल आई जबरदस्ती थिंक हमारे कुछ ऊपर, ऐसा एरिया हमारे था। ऊपर ये अजमल नहीं नहीं, कसाब उन्होंने डाला। तो उसके फादर का इंटरव्यू भी किया था अजमल कसाब के, पता नहीं कौन यार सा बाद में जो मर्जी करते बने, वो तो हमारे इल्जाम तो हमारे आपके ऊपर लगा ख्याल से हुआ वो पाकिस्तान का नहीं था अजमल कसाब? बांग्लादेशी यार। देखिए, अगर ये कह रहे हैं तो इनको ज्यादा मालूमात होगी। लेकिन जो मीडिया पे, हमारे मीडिया पे चला है। देखिए, हमारे मीडिया पे, हमारा मीडिया कौन सा सच बोलता है? पैसे लेके जो मर्जी करवा लें इनसे, छोड़ दें। अगर सच बोलने की बात है तो कैदी नंबर 804 को बाहर निकाले ना। अगर सच ही बोलना है तो सच उससे सुने ना जो आपको बता रहा है सच ये है, झूठी है। आप खुद सच नहीं बोलते, आप हमसे क्या सच सुनेंगे और क्या रिलीज करेंगे? नहीं, हम तो देखें, ये हम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, सोशल मीडिया, जो बातें आपने की हैं, जिन लोगों ने भी जो बातें की हैं, कोशिश करेंगे बिल्कुल वैसे ही हम अपलोड करें। और इसी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक में थोड़ी बहुत अवेयरनेस आएगी जब पब्लिक में आके हम इस तरीके से डिस्कशन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी कारी मोहम्मद इकरामुल्लाह नक्शबंदी। ठीक है, कारी साहब, आपके साथ पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, देखने वालों ने नीचे बहुत से कमेंट किए, बहुत आपको कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने ओवरऑल कमेंट किए। आज इस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बताएं, एक साइड पे हम कहते हैं सब पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, ये नेबर कंट्री अफगानिस्तान, कल पाकिस्तान में मौजूद थे उनके डिप्लोमेट्स KPK में, और वहाँ पे नेशनल एंथम जब स्टार्ट हुआ तो वो लोग खड़े ही नहीं हुए, पाकिस्तान के नेशनल एंथम कौमी तराने की रिस्पेक्ट में खड़े नहीं हुए। क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि आप दोबारा तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको ढेरों इज़्ज़तें और तौक़ीरें अता फरमाए। दूसरा जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि देखें, हर जो इस्लामी मुल्क है जी, उसको अपने बरादर इस्लामी ममालिक के जो शिआर हैं, ठीक है, जो उनकी इम्तियाजी पहचान है, ठीक है, तराने के हवाले से है या किसी और जहत के लिहाज से, तो जो रिस्पेक्ट, तहजीब है और जो अखलास है वो ये कहता है कि भाई आप अगले के साथ
मिलकर इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। ठीक है। ऐसा नहीं कि अगले के दिल को मायूसी गुजरे या आपके लिहाज से वो तंग नजरी का या तंग दिली का शिकार हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखें, ठीक है। सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ठीक है। खा वो मुसलमान अफगानिस्तान में रहता है, खा वो सऊदी अरब में रहता है, खा वो पाकिस्तान में रहता है या कहीं इंडिया में रहता है। देखें, सारे मुसलमान हदीस पाक की रूह से भाई भाई हैं। ठीक है। और हमारी पहचान है इस्लाम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं बात जरूर कंप्लीट करूं, हमारे मुल्क को चाहिए कि जब उनके मुल्क में जाएं तो उनका जो कौमी तराना है उसके अदब में ये भी खड़े हूं। ठीक है। और जब हमारा तराना चलाया जाए तो वो भी अदब व एहतराम को पेश नज़र रखते हुए, मुल्क की रिस्पेक्ट को पेश नज़र रखते हुए, एक बरादराना ताल्लुकात को पेश नज़र रखते हुए वो भी इसमें अगर शरीक हो जाते हैं तो इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है। बाकी अगर वो हमारे भाई इस पर डिबेट करना चाहें तो हम उसके लिए भी तैयार, हम दलाइल देने के लिए नहीं। उनके सवालात मैं लेके आया हूँ ना, समझ लें। मैं जो सवाल करूंगा वो उनके ओपिनियन होते हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वही मैं आपसे सवाल करूंगा। वो कहते हैं हम कैसे मोहब्बत करें आपसे कि हमारा ही डिप्लोमेट जब इस्लामाबाद में आया आपने उसे पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया, गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया, और दूसरी साइड पे आप कहते हैं कि भाई भाई हैं, तो भाइयों को कोई गिरफ्तार करवाता है? देखिए, इस पर मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये बुनियादी कमजोरी है। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना, वला तफर्रकू, आपस में तफरका ना डालो कि फिर इससे तुम कमजोर हो जाओगे। ठीक है। पहली बात तो ये है कि हम पहले तो बटे हुए हैं फिरकों में, ये चीज है। अच्छा, फिर हम आगे बट गए मजीद छोटी छोटी तंजीमों में, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुपों में। बिल्कुल। तो ये जब हमने अल्लाह के अहकाम को या गए। खास तौर पर इस हुक्म को पेश नजर नहीं रखा, तो अब अल्लाह का हुक्म जो है वो तो वाज़ेह है कि तुम कमजोर हो जाओगे। अब हम हुए हैं कमजोर। अच्छा, अमेरिका से हम इसलिए डरते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं गुज़श्ता 70 सालों से जो हुकूमत करते चले आ रहे हैं, जो इस मुल्क पर बराजमान है, ठीक है, असल में मेरे नज़दीक हो सकता है ईमानदार भी हूँ बीच में कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो करप्ट हैं। ठीक है। और इनका रुपया पैसा पड़ा हुआ है अमेरिका में। अभी भी खबर ये है, बहुत से लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब 7 दिन के विजिट के लिए अमेरिका गए, और डेफिनेटली वो $7 बिलियन के लिए गए हैं कि वहाँ पे जो IMF से $7 बिलियन लेना है उसके लिए कोई मीटिंग्स की जाए, कोई बातचीत की जाए, कोई उन्हें सेटिस्फाई किया जाए कि अच्छा आप कुछ कहने लगे थे। इस पर मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, हम भीख पे क्यों चल रहे हैं? देखें, जो भिखारी होता है ना, हाँ। वो रोजाना 5000 की दिहाड़ी भी लगाता है, 10,000 की भी लगाता अच्छा। है, लेकिन फिर भी उसकी झोली ना वो फैली रहती है। ठीक है। उसको तवक्को ये होती है कि आज 10,000 मिला तो कल 20 मिलेगा, ठीक है, 2 दिन बाद लाख भी मिलेगा, कोई ऐसा उल्लू का पट्टा भी आएगा जो 10 लाख भी देगा। लेकिन तो एक टाइम आता है कि पूरे शहर में पता चल जाता है कि ये बेकारी है, ये कोई जरूरतमंद नहीं है, बेकारी है, इसको अब हमने पैसे नहीं देने। तो वो टाइम अगर आ गया हमारे हुक्मरानों के ऊपर कि दुनिया ने पैसे ही देने छोड़ दिए कि भाई ये बेकारी हैं, तो क्या होगा हमारे साथ? वैसे तो अभी भी हमें ये दुनिया में लोग कह रहे हैं। इस पर मैं गुजारिश ये करूंगा कि जो भिखारी होता है ना जी, सबसे पहले वो अपनी गैरत को, अपनी हमीयत को दफन करता है। उसके बाद वो इतना अंधा हो जाता है ना, वो ये भी नहीं देखता कि मुझे मोहल्लेदार देख रहे हैं कि ये भीख मांग रहा है, या मुझे मुल्क की आवाम देख रही है कि ये भिखारी है, या मुझे दीगर ममालिक भी देख रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए, इंडिया जैसा मुल्क, जो हमारा पिछले दिनों मैंने एक बयान सुना, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते हैं कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं है। ये तो बन चुके हैं भिखारी। ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार, आप या तो हुक्मरानी छोड़ दें, या भीख मांगना छोड़ दें, या आवाम से झूठ बोलना छोड़ दें। जबरदस्त, इस बात में तो क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। अच्छा कर साहब, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं आपने जो स्टेटमेंट की बात की कि इंडिया जैसा कंट्री ये कह रहा है कि भाई आप ये बेकारी बन चुके हैं। एक बात, नो डाउट उनके साथ आपको शायद कोई इख्लाफात होंगे या कोई भी मामला होंगे, है हमारा हमसाया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, क्या गलती है? सच बताइएगा। देखें जी, उनका देखें ना, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये ना देखो कहने वाला कौन है, ठीक है, बल्कि ये देखो वो कहता क्या है। ये चीज, उसकी बात तो ठीक है। अब इनको ये चाहिए कि जब आपका दुश्मन, देखें मैं ये समझता हूँ इन्होंने दुश्मन उनको बना रखा है, हाँ, और उन्होंने दुश्मन इनको बना रखा है। ठीक है। वरना अगर अमेरिका से दोस्ती हो सकती है, तो रूस से दोस्ती हो सकती है, तो यार इंडिया से कोई हमने ठेका ले रखा है कि दुश्मनी रखनी है? क्या बात, वो हमारे सरहदें एक हैं। ठीक है। अगर बुनियादी जो चीजें वो मिल बैठ अच्छा, एक इधर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। ऐसे पॉजिटिव अगर लोग हों, और ये पहले 2-4 प्रोग्राम से पहले इनकी एक ओपिनियन और थी, लेकिन अब ये जो बात कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अमेरिका से दोस्ती कर सकते हैं, अगर हम रशिया से, जैसे इन्होंने बोला, दोस्ती कर सकते हैं, और
अफगानिस्तान जहाँ पे इस्लामिक निज़ाम है, वो उनके मुताबिक भाई शरीय निज़ाम है, वो लोग इंडिया से दोस्ती कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? देखें इसमें ये कि जो अफगानिस्तान वाले हैं वो हैं जी वो हैं आज़ाद, ठीक है, वो अपने मामलात को अपनी मर्जी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं, ठीक है। उनका रुपया पैसा बाहर पड़ा कोई नहीं। और इन भिखारियों का जिनकी जेबें भरी हुई हैं, ठीक है, और इनका रुपया इन्होंने जो लूटा बाहर हुआ पड़ा है है, वो तो फिर बाहर तो पड़ा है। अमेरिका का ऑर्डर मानना भाई वो पड़ेगा। तो तड़ी लगाएगा कारी ना। साहब से मजीद भी सवाल करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बात तो करें, डर क्यों रहे हैं बात करते हुए? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। सबसे पहले तो मुझे बताएं इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? दुश्मनी 78 साल से हो गया, खत्म क्यों नहीं कर रहे? नहीं ना करते, डरते ने। कौन डरता है? पाकिस्तान डरता है। अच्छा, आप देखें ना, आप अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, पाकिस्तान डरे ना है तो एटम बम कोल है, इसराइल क्यों नहीं मारता पिया? इसराइल ठीक है। फलस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा है, फ्रेम च करा के रखना उन्हें। ठीक है, वाकई में अभी इसराइल ने फिर से एक अटैक किया, 3000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। डरते हैं? पाकिस्तान डरता है आपके ख्याल से? पाकिस्तान जब तक ये पैसा वापस नहीं लाएंगे, पैसा अपने कब्जे में नहीं करेंगे, जब तक ये खुद मुख्तार नहीं होंगे, ठीक है, और गैरत को जरा फरबा नहीं करेंगे। फरबा कहते हैं मोटी राजी चीज को। ठीक है। गैरत इनकी हो चुकी है बिल्कुल पतली पतली, आप समझते होंगे। वही बात है, भीख मांगने वाले आपने बोला कि उसकी गैरत तो खत्म। अब ये कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, ठीक है। सैयद है माशाल्लाह, जबरदस्त। और बड़े जंगजू टाइप भी लगते हैं, ठीक है। तो उनको ये चाहिए कि भाई आप ये देखें कि आप एक एटमी कुव्वत जो मुल्क है उसकी आप फिलहाल आर्मी चीफ हैं, ठीक है, और फिर आप सैयद भी हैं, आप हमारे नबी का खून है, ठीक है, और हमारे नबी वो हैं जो 313 थे ठीक है। और लाखों से टकरा गए थे। अच्छा, आप अपने आपके वो वालिद हैं और हमारे नबी हैं, हमारे सर का ताज हैं, आपके भी नबी हैं, ठीक है। हमने उनको फॉलो करना है। लेकिन एक चीज है कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इकोनॉमी का दौर है, पैसे का दौर है, और लेकिन आज के दौर पे आप ये कह रहे हैं कि बम्ब मार दो। बम्ब कैसे मारते हैं हम? उधर मुसलमान भी हैं, उधर इंसान भी हैं। मुसलमान आपकी सोच के मुताबिक कह रहा हूं। मरते नहीं पे, ठीक है, लखा ने साथ मर गए। ठीक है, तो तो बम कर रखा है। हम उधर किथे मारना इधर से हम तो इंडिया में क्यों मारना है? कार्य से मारना, किथे मारोगे? तो फिर किधर मारे? इसराइल से मारो। अच्छा, इसराइल से मारो। क्या बता रहे? मैंने कहा इंडिया में मारा, हमारा कश्मीर तो आजाद होना। अच्छा, इंडिया में बम मारेंगे कश्मीर आजाद हो जाएगा? नहीं क्यों जी? इंडिया में बम मारेंगे कश्मीर आजाद हो जाएगा? दूर आते हैं वहाँ हमारे, क्योंकि हमारे मुसलमान अच्छा, बम देखेगा, ये देखें, ये इनकी कैसे अवेयरनेस कैसे की जाए, सोच कैसे बदली जाए? कि देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि इन भाइयों के पास, बेचारों के पास तालीम नहीं है, जज्बात हैं। ये चीज है। देखिए, ना तो हमें हमारा मजहब ये कहता है, एक मिनट, कारी साहब की भी बात सुन लेते हैं। देखो बुनियादी बात ये है जी कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गज़वात लड़े, जी 27 के करीब हैं, ठीक है, उसमें किसी भी जंग की इब्तदा हजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं की, अच्छा, दूसरी तरफ से हुई। ठीक है। तो हमारा मजहब हमें यही कहता है कि तुम लोगों को अमन का दर्स दो, लेकिन हम कहते हैं बम मार दो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो चढ़ाई कर दें, ठीक है, तो फिर खड़े भी हो जाओ, चले फिर उनसे लड़ो भी सही। बात है ना, वो तो क्लियर बात है। अच्छा, लेकिन हम करते क्या है, हाँ, जज्बात में, हम दोनों तरफ से कमजोर हैं। पहली बात तो जो हमारे हुक्मरान हैं, ठीक है, उन बेचारों के पास इल्म दीन है ही नहीं, अच्छा, दुनियावी तालीम है वो भी नहीं है, वो भी ना होने के बराबर। वो भी पर्चियां जब लेकर आपका हुक्मरान एक अमेरिकी सदर के आगे बैठेगा, ठीक है, तो मुझे ये बताएं, वो आपको गुलाम समझेगा कि नहीं? ये जो पाकिस्तान का सरबराह या नहीं वज़ीर तो आज़म हम आजाद नहीं हुए अभी तक, हम गुलाम ही हैं अभी तक। 78 साल गुजर गए हैं। देखें, एक होता है किधर से आएगा? आपको कह के पाकिस्तान आजाद है ना। इस तरह भीख आप मानते हो, आप उनके मुताबिक चलते हैं, तो कैसे आप आजाद हैं? अमेरिका के कहने पे सारे काम होते हैं, ये आपको पता है? नहीं तो अगर फिर हम आजाद क्यों नहीं हो रहे? अस्सलाम मेरी वालेकुम। बात सुनेंगे? जी जरूर सर, क्यों नहीं? हमारी फौज की कमान है अमेरिका के हाथ, अच्छा, हमारे सियासतदानों की कमान है अम, मिलिट्री के हाथ। अच्छा, ठीक हो गया। तो सन क्या 1958 में अयूब खान का मार्शल लॉ लगा था, जी जी, उस दिन से लेके आज दिन तक मैंने कोई हुकूमत मिलिट्री के बगैर चलते हुए नहीं। ऐसे ही इसमें ये तो पूरी दुनिया को पता है। सर मुझे ये बताएं, क्या वजह है अफगानिस्तान हमसे नाराज, इस्लामिक कंट्री? आप भी इसका जवाब दे दें, कर साहब ने तो जवाब भाईजान दिया। मेरी बात सुनो, हमारे से वो क्यों नाराज है? क्यों नाराज? हमने अड्डे उनको नहीं दिए थे। अमेरिका को दिए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, हम ही उनको सारे सपोर्ट देने वाले, हम ही उनसे माल लेते हैं, हम ही उनको
पकड़ाने वाले फंसाने वाले हैं। ठीक है। उन्होंने तुम्हारे साथ जंग करनी है, उन्होंने किन्होंने? सरहद का इलाका लेना है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान वालों ने जी तो हाँ। मुसलमान है वो भी, हम भी मुसलमान, जंग का। हम मुसलमान कहाँ हैं? अच्छा हमारे पास तो दीन ही नहीं है, ना हम कुरान को समझते हैं ना हमें अकल है। ठीक हो गया। कार साहब क्या लगता है, ये अंकल जी बात देखें, उनका एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है, और बड़ी उन्होंने बात की, थोड़ा सा कैमरे को खाली करते हैं, इन्होंने बोला अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग होने वाली है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सरहद वाला हिस्सा लेना है देखिए उन्होंने। देखिए, नहीं, अफगानी जो हैं जी वो भी हमारे भाई हैं, जबरदस्त। मुसलमान हैं, हजूर जबरदस्त। अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, कलमा पढ़ते हैं सरकार का। जी। देखिए जब आप जज्बाती बातें करते हैं ना, फिर वो उन तक पहुंचती हैं, हाँ, जाहिर उन्हें फिर भी उनका गुस्सा भी आता है। रिएक्शन आएगा। ये चीज हमें ये चाहिए कि हम उनको भी अमन का पैगाम दें। ठीक जो है, पीछे हमारे से गलतियां हो चुकी हैं उनकी माफी कर लें। उनकी माफी तलाफी हो सकती है। जब आपस में आप कहते हैं यार मैं एक दूसरे को माफ कर दो, और अल्लाह फिर देखे ना कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया कि जबरदस्त। मैं माफ करने वालों को पसंद करता हूँ। कार साहब मैं तो कहता हूँ ये आप ना डेली लेक्चर दिया करें, यहाँ पे कितनी पब्लिक होती है, इन लोगों को लेक्चर दें, इन्हें बताएं कि भाई ये जब हम इधर से नफरत की बात करेंगे कि बम मार दो, ये हमें- जी दीन से हटाने में सबसे ज्यादा हाथ आलम दीन का है, जो एक पेज पे नहीं है। क्या अच्छा, बात ये करते हैं? नहीं, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। इधर एक मिनट इधर, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, यानी जो मौलाना हजरात हैं, कर साहब आप इस बात से एग्री करेंगे, हर एक ने अपना अपना फिरका बनाया है, वो कहता वो काफर, वो कहता वो काफर, एक दूसरे पे फतवा लगा रहे हैं, और आपस में अवाम जो उनसी है मुसलमान बट गए हैं। देखिए जी, बुनियादी बात है कि एक इख्तलाफ होता है एतकादी, जी एक इख्तलाफ है फिकी। ठीक है। फिकी जो इख्तलाफ होता है वो तो कुफर की हद तक नहीं पहुंचाता। एतकादी जो इख्तलाफ होता है ना, वो उसमें बाज़ औक़ात दायरा एक आलिम ने है। शरीयत को मद्देनजर रख करके ही फतवा देना होता है। बिल्कुल। अपनी आप से वो घड़ के तो नहीं देता। ये चीज है। अब अवाम को ये देख लेना चाहिए कि जो इधर फतवा आने दिया के, जा इधर रहा है आने, इधर आने। आया वो कुरान और हदीस के मुताबिक है। या नहीं। हाँ, फिर अवाम का हक ठीक है। उलमा के फतवों पर तबसरे करना नहीं है, ठीक है, क्यों इनके पास इतना इल्म ही नहीं है। बिल्कुल। कौन सी इबारत है, आयत है जो इबारत नस के दर्जे की है, इशारत नस के दर्जे की है, ये आइडिया अवाम नहीं लोग- है इतना। इनको चाहिए पूछ लें। ठीक है देखिए, भाईजान, जब- आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल पहले सुन लें। जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स कह लें कि सियासतदान कह लें, डिप्लोमेट्स कह लें, जो आसान अल्फाज में मैं कह रहा हूँ, वो इधर केपीके में कल मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान के तराने पे वो खड़े नहीं हुए, रिस्पेक्ट नहीं की, और उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि ये म्यूजिकल है और इस तरीके से हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन इंडिया के तराने पे वो अक्सर हमने देखा खड़े होते हैं। देखें, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो काफ़ी हद तक वो इस्लाम में जायज़ है, उनकी इजाज़त है, जैसे अच्छा। कि ढोल हो गया, ठीक है, जैसे कि गुनगुनाना, नहीं लेकिन ताली हो गया। अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, क्या वजह? देखिए, जैसे हमारा नेशनल एंथम है तो उसमें कोई भी ऐसी जो चीज़ है कि कोई भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ठीक है, कि जो ऐसा बजाया गया जो इस्लाम में मना किया हो। ठीक है, तो फिर वो क्यों नहीं खड़े हुए? देखिए, अब वो उनका एक इमेज बना हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, अब हम जज्बाती अवाम है ना, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अच्छा, देखें, कोई जरूरत नहीं। हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, हम टैक्स दे रहे हैं तो हम एक किस्म का जिहाद में शामिल हैं। अच्छा, हम अपनी आर्मी को टैक्स दे रहे हैं, तो जिहाद हो रहा है। हमारा देखें, हमें जरूरत नहीं है ठीक क्योंकि हो गया। हमारी एक फौज है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अंकल जी आप मुझे बताएं, क्या वजह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, ये नफरतें कैसे खत्म हो सकती हैं? इंडिया के नेशनल एंथम पे वो खड़े होते हैं, जब तक हम कुरान को फॉलो करके उस पर अमल नहीं कौन? करेंगे, हम पाकिस्तान वाले या अफगानिस्तान वाले? सारे। सारे ही जो मुसलमान कहलाते हैं, अच्छा, जब तक वो कुरान और हदीस पे अमल नहीं करेंगे, अल्लाह उनकी मदद नहीं करेगा। नहीं लेकिन देखें दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ उनके रिलेशन बेहतर है, चाइना के साथ उनके रिलेशन उसकी बेहतर वजह है, है इंडिया ना के साथ। हाँ, कि शरीयत के जो हमने पैमान तोड़े वो ले जाके सब ऐसे यूरोप में जोड़े। ठीक है, उन्होंने कुरान को फॉलो किया है, जो चीजें कुरान से हमें समझनी चाहिए थी उन्होंने समझी। ठीक हो गया। अच्छा कर साहब, लास्ट में मैं आपसे यही पूछूंगा कि कैसे अवेयरनेस आएगी पब्लिक में, कैसे अमन की बात होगी, कैसे उनके गिले शिकवे खत्म होंगे अफगानिस्तान लेकिन वालों ये के? सबसे पहले तो पब्लिक को मैं ये पब्लिक वाली पैगाम बात दूंगा, करिएगा थोड़ा। इनको पैगाम ये दूंगा कि अब अफगानिस्तान से मामला जो होना था वो हो चुका। हो गया। देखें, इस्लाम में पहले 2 जंगें हुई हैं, ठीक है जिसमें जंगे सिफीन है जी, और जंगे जमल भी है। जी, दोनों तरफ सहाबा थे, हो गई लड़ाई, इंसान है, हो जाती है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वहां पर सुलह हो गई थी, तो अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी दिली तौर पर सुलह होनी चाहिए कि सहाबा की सुन्नत को हम जिंदा करें। ठीक है, वो आपस में लड़ पड़े, भाई इख्तलाफ हो गया, होगी लड़ाई, बाद में सुलह भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ भी
इस चीज को फॉलो करते हुए लेकिन मद्देनजर उसके रखते लिए हुए पाकिस्तान को पहल करने की जरूरत है, वहां से भी पहल होने की जरूरत है। ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई हम अगर उनकी रिस्पेक्ट करेंगे वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ आज पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे ये खबर चलाई जा रही है जी अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेट्स है वो खड़े नहीं हुए नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में। नो डाउट दिल दुखता है, हर पाकिस्तानी का दिल दुखा होगा, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें उनका कितना दिल दुखा होगा जब हमने उनके खिलाफ अड्डे दिए अमेरिका को। उनका कितना दिल दुखा होगा जब उनके डिप्लोमेट्स को पकड़ के इस्लामाबाद से हमने अमेरिका के हवाले कर दिया। उनका कितना दिल दुखा होगा जब हमने यहाँ से अफगान जो यहाँ पे आए थे, मुहाजिरीन आए थे, उन्हें वापस भेज दिया। उनका कितना दिल दुखा होगा जब हम ये करते हैं, जब मर्जी दिल करता है ट्रेड खोलते हैं, जब मर्जी। जी मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से हमारे हुक्मरानों को अफगानिस्तान के जो मौजूदा क़यादत है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, हमें उस वक्त इनका साथ देना चाहिए था। देखें ये बरोज़े क़यामत भी सवाल होगा पूछा जाएगा हमारे हुक्मरानों से कि अमेरिका कि भाई एक तरफ आपके कलमा पढ़ने वाले भाई थे, हाँ, आपने बजाय उनका साथ देने के अमेरिका से पैसा वसूल किया या अपने आप को बचाने के लिए आपने किया। ठीक है। जैसे एक बंदा तदबीर सोचता कि यार अगर कहीं हमें मेरे पे मुझे भी ना धर लिया जाए तो यार देखें कुल्लू मन अलैहा फान, ठीक हर है। चीज एक दिन वैसे ही फना होने वाली है। ठीक है। तो यार जिंदा रहना तो मर्दों की तरह रहो। वो जैसे टीपू सुल्तान ने कहा था ना क्या कहा था? कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ठीक है। यार आप एक दिन की जिंदगी को तरजीह दो लेकिन खुदा आज के लिए। आज तो हम आज हमारे जो हुक्मरान है वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि बैगर कांट बी चूजर, यानी कि जो भीख मांगने वाले हैं वो अपना कोई सर, फैसला। हमें सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है। हम इतना बटे हुए हैं कि हम दूसरे मुल्कों से तो छोड़ें, एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ने के कायल नहीं ये हैं। चीज और हम फिरका वारियत में इतने मतलब कि गिर चुके हैं, ठीक है। इतने घिर चुके हैं कि उलमा के कहने पर एक रफुल दैन जो करता है उसके कंधे तोड़े जाते हैं। ठीक है, मतलब ये तो चले एक लेकिन मजहबी एक मामला हमें हैं, ये- इनको भी थोड़ा गुरेज करना चाहिए। मजीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कार साहब, आपने पीस की बात की, मोहब्बत की मामा बात। साहब का शेर है, जी, जी। जिंदगी मांगी अंबल से, जन्नत जिंदगी- नहीं और जन्नत से जिंदगी- अंबल करिए थे अंबल। जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अंबल है ठीक है। नहीं अमल नहीं है, बस बातें हैं। भी है ना, ठीक है, सही जबरदस्त हो गया। अंबल कोई नहीं। चले आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? ये भाई की बातें हैं, जितने लोगों ने भी बातें की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो भाई पूरी दुनिया का एक सिंपल सा कानून है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे इज्जत लोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक साइड पे हम के पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अफगानिस्तान के लोग करवा रहे हैं और दूसरी साइड पे हम कहेंगे जी अफगानिस्तान के लोग हमारे नेशनल एंथम पे खड़े नहीं हुए। नो डाउट दिल दुखा है, लेकिन ऐसे दिल अगले का भी दुखता है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।